हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों आज हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स का जो थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स, उसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। तो दोस्तों मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया था, कंप्लीट करवा दिया था। इंट्रोडक्शन में कोई जो स्टेप्स मैंने आपको कहा था जहां जहां यूज होंगे मैं क्वेश्चन के बीच में बता दूंगा। तो अगर इन क्वेश्चनों में वो स्टेप्स यूज होंगे तो मैं आपको यहाँ इन्हें अच्छे से समझा दूंगा। अदरवाइज सारा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ, जितना भी मैट्रिक्स के अंदर आता है वो मैं सब आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो उस पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है। क्या लिखा है? इन द मैट्रिक्स। हमें एक ये मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, उसमें कुछ स्टेप्स बोल रखे हैं कि फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। यानी क्या बोल रहा है? फर्स्ट में द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहले हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। सेकंड वाले में आप देखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, द एलिमेंट्स A1, द एलिमेंट A13, A21 एंड A33 एंड A24 और A23 यानी 2, 3। इसका आपको क्या बताना है? वैल्यू बताना है कि इनका वैल्यू क्या होगा। तो देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आप n रो में है और n कॉलम में है तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी आपकी वही होगी क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी m आप देखेंगे कितनी रो है आपकी यहाँ पे, 1, 2 और 3। यानी आप अगर इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे, देखो वहीं से लिख लेते हैं जो लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले आप रो को देखते हैं, फिर कॉलम को देखते हैं। रो आपकी कितनी, यानी m इंटू n आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। m को मैंने आपको कहा था रो देखेंगे, और n को आप क्या देखेंगे? कॉलम में देखेंगे। i और j भी मैंने आपको बोला था, वो आपके ये हैं i और j। ठीक है, इनको हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। m इंटू n की फॉर्म में होगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैंने तो आपको पहले ही बोला था। तो आप रो देख लीजिए कितनी रो है आपकी, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले कितना है? 3 इंटू, और आपकी कॉलम 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। यानी आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका ये निकल के आ गया। पहला पार्ट आपका सोल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट देखते हैं आपका क्या है। बिल्कुल इजी वे में आप सोल्व करेंगे, कुछ आपको फालतू नहीं लिखना, बस इतना ही आपने लिखना है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं लिखेंगे। आप ध्यान से देखिए, अब सेकंड क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे कितना प्यारा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट्स बताने हैं? जो हमारे क्या है इस मैट्रिक्स के अंदर, यानी जो हमें मैट्रिक्स गिवन कर रखी है इसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट होंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपने 11th में आपको याद हो, जब आप P इंटू क्यू लिखते थे, यानी दो भी आपको कोई सेट दिए होते थे, उनके जब एलिमेंट्स की आप मल्टीप्लाई करते थे तो आपका फॉर्मूला क्या लगता था? एन पी इंटू एन क्यू लगता था। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आपको याद होगा शायद। अगर नहीं याद है तो आप यहाँ देख लीजिए, मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। यानी एलिमेंट्स यानी m इंटू एन यानी p इंटू क्यू सेम दिख रहा है। यानी m हमारा रो है, यानी p हमारी यहाँ रो हो गया, q हमारा क्या हो गया? कॉलम हो गया। दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलिमेंट ऑफ आपके मैट्रिक्स निकल के आ जाएंगे। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 इंटू 4, यानी टोटल एलिमेंट्स आपके कितने हुए? 12। चाहे तो आप काउंट करके भी देख लीजिए, 4 ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप पूरा काउंट करके भी देख सकते हैं कि पूरे मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है? 12 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आप देखिए, इसमें बोल रहा है थर्ड वाले पार्ट में, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा था? एलिमेंट A13, A21, A33 एंड A24 एंड A23, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप एक चीज और देखिएगा, जब मैंने आपको एडजॉइंट करके निकालना सॉरी खांसी लग जाएगी, तो जब आपको मैंने एडजॉइंट वाली कोफैक्टर वाली चीज बताई थी, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आप इसको A11 लिखेंगे, इसको A12 लिखेंगे, इसे A13 और इसे A14, ऐसे ही आप नीचे चलते आएंगे A21, A31, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको लिखना होगा। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन में सोल्व कर रहा हूँ, खाली पेज जगह ज्यादा स्पेस है, आप यही समझ जाइए। आपके थर्ड स्टेप में ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, इसलिए इजीली आप इनको सोल्व कर सकते। देखो आपकी सबकी वैल्यू यहाँ पता चल जाएगी आपको, क्योंकि जो रो होती है हमारी, ये रो में हम A11 ऐसे सीरीज जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ith वाला होता है टर्म्स, वो हमारा रो के लिए होता है, और जो jth वाला टर्म्स होता है वो हमारा कॉलम के लिए होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, i वाला हमारा कौन सा है? ये वाले जो जा रहे हैं फर्स्ट वाले, जितने जिनके आगे आगे फर्स्ट है हमारे सब किसके हैं?
रो वाले हैं, उसके बाद जो हमारे कॉलम वाले हैं वो मैंने आपको ऐसे लिख के बता दिया। अब आप यहाँ से एलिमेंट्स की वैल्यू बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। देखो A13 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, और उसके बाद आप देखेंगे A33 की वैल्यू, उसके बाद आप देखेंगे A24 की वैल्यू, और यहाँ पे आपका लास्ट के A23 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो A13 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, यहाँ देखिए कितना आ रहा है 19, इजीली आंसर लिखिए आप। उसके बाद A21 की वैल्यू आपकी 35, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। A33 की वैल्यू आपकी कितनी -5, A24 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 12 यानी A24 की, और A23 की वैल्यू आपकी 5। तो इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन का आप देखेंगे क्या लिखा है। कह रहा है एक बार मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, यानी एक हमारी मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट 24 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, यानी इसके हम पॉसिबल ऑर्डर क्या कर रख सकते हैं, इसको बताना है। अगर इसके हम पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं तो व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर हमारे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स दे रखे हैं तो उनका ऑर्डर क्या होगा, ये भी हम बता सकते हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो देखो यहाँ लिखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी किसी मैट्रिक्स, अगर आप मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या देख सकते हैं यहाँ कितना दे रखा है 24 आपको दे रखा है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका कितना है 24 आपको दे रखा है। इसको आपने ऑर्डर पेयर में बनाना है। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला यहाँ बताया था, m/n होता है, ठीक है, या n ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ n, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ देखेंगे आपको एलिमेंट्स को ऑर्डर और उसमें रो और कॉलम में तोड़ना है, तो आप कैसे तोड़ेंगे उनको मैं आपको बता। ऑर्डर पेयर आप इसके कैसे बनाएंगे, आप 24 के मल्टीपल्स देख लीजिए कि 24 किन किन की टेबल में आता है, तो इस तरीके से आप इनके ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। देखो पहला इसका ऑर्डर पेयर बनेगा 1 × 24, उसके बाद सेकंड बनेगा 2 × 12, फिर उसके बाद 3 × 8, फिर उसके बाद 4 × 6, फिर उसके बाद दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। 4 × 6 के बाद आप सबसे बड़ा नंबर देखेंगे क्या 24 × 1, फिर उसके बाद आप इसको दोबारा से रिपीट करना चाहें तो दोबारा से रिपीट करके भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 8 × 3 या 12 × 2, कुछ भी लिख सकते हैं। जो इनके मल्टीपल आपके हो सकते हैं आप उनको रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आपके और करके भी लिखना चाहें तो और करके भी लिख लेना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 8 × 3, और उसके बाद आपका आ जाएगा 6 × 4, ठीक है, या आपका 1 × 24 तो मैंने लिख दिया है। और उसके बाद आपको ये ऑर्डर आपके बन सकते हैं किसके, इस मैट्रिक्स के 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। यानी आप उसमें क्या कर सकते हैं, एक रो और 24 को क्या कहते हैं, एक आपके जो फर्स्ट रो ऐसे करके बना रखा है, m हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, और एक रो में हम क्या कर सकते हैं ऐसे करके कितने 24 एलिमेंट्स को भी लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे कितने कॉलम हो जाएंगे 24 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। दो रो में यानी एक रो ऐसे इसमें हम 12 एलिमेंट्स रख सकते हैं, ठीक है, जो उसके 12 कॉलम बना सकते हैं। हम ऐसे ऐसे करके ऐसे 12 एलिमेंट बनाएंगे उसमें। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स को इससे इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। तो अगला आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि आप 13 को किस तरीके से लिखेंगे। 13 को लिखने का आपका जो ऑर्डर रहेगा, सेकंड केस जो इसका बन रहा है, सेकंड केस में आप देखेंगे, सेकंड केस में आपने क्या करना है, जैसे 13 बोल रखा है एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लिख लीजिएगा, और जैसे मैंने ये लैंग्वेज लिखी आप लिख लीजिएगा। 13 के लिए आपका बनेगा दो केस बनेंगे, 1 × 13 एंड 13 × 1। इसके अलावा आप कोई तीसरा इसका मल्टीपल नहीं निकाल सकते, तो इसके ऑर्डर ऑफ पेयर इतने बनेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो आपकी इसकी आएगी वो आपके पॉसिबल ऑर्डर इसके दो ही बनेंगे। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड वाला देखेंगे आप अपना थर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चंस करते हैं हम। देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट। देखो पिछले वाले में 24 एलिमेंट्स है, इसमें आपको कितने एलिमेंट्स दे दिए, आपको 18 एलिमेंट्स दे रहा है। तो इसको भी हमें पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर आप इसके इजीली निकाल लेंगे। देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे 18 हैं। इसका आप ऑर्डर पेयर निकालेंगे, यानी पॉसिबल ऑर्डर निकालेंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर आप कैसे लिख सकते हैं, 1 × 18, ठीक है, मैं साथ साथ ही लिख देता हूँ 18 × 1, ठीक है। इसके बाद 2 × 9, 9 × 2,
उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं 2 के आगे फिर 3 इंटू 6, उसके बाद 6 इंटू 3। अदरवाइज इसके अलावा इसका कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि आप इसके अलावा फिर जो 18 है किसी टेबल में आ नहीं पाएगा। 7 2 14 7 3 21 हो जाएगा। खाली आपके जो इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे यही होंगे। अदरवाइज उसके बाद हमसे वो बोल रहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर हम इसके पॉसिबल ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं किसके 18 एलिमेंट्स के, तो हम 5 के भी दिखा देंगे। किस तरीके से लिखेंगे अगेन करके लिख लो यहाँ पे। दोबारा से किसके लिए निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपको 5 दे रखे हैं। तो 5 के लिए आपका क्या ऑर्डर बनेगा 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, ये आपका ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ वाला है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको 1 नंबर में या 2 नंबर में भी हो सकता है कि आपको पेपर में देखने को मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। सीबीएसई और यूके बोर्ड्स वाले जो है आप दोनों देख सकते हैं, उत्तराखंड बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले जितने भी सभी के लिए है क्वेश्चन। ठीक है, जरूर नहीं है ठीक, क्योंकि दोनों की बुक्स क्या एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। तो देखो यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। हमने क्या करना है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, उसके के लिए हमें A इज इक्वल टू क्या है मैट्रिक्स A I J की फॉर्म में दे रखा है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन, यानी उनके एलिमेंट्स हमें क्या करने हैं जो गिवन कर गए इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है फाइंड करने हैं। फाइंड करने के बाद हम जो मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे वही हमारी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होगी। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आपकी क्या होती है मैं आपको यहाँ रफली बता देता हूँ। A इंटू A, जिसमें A11 A12 और A21 और A22 करके ऐसे 4 एलिमेंट्स होंगे, यानी 2 इंटू 2 की फॉर्म में। ठीक है, जिसमें 2 रो होंगी आपकी। ठीक है, और उसमें आपके क्या होंगे 2 कॉलम होंगे। वही आपकी मैट्रिक्स कैसी होगी 2 इंटू 2 की फॉर्म में होगी। देखो आप यहाँ देख सकते हो, एक रो दूसरी रो, यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी 2 कॉलम 2 रो आपको इस मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिल जा रहे हैं। तो आपने इसी तरीके की मैट्रिक्स को क्या करना है तैयार करना है। तो आप देखिए हम इसको कैसे तैयार करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बातों को, जिससे आपको इन क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत ना हो। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, फर्स्ट और थर्ड पार्ट में इसका करवाऊंगा, और उसके आगे के क्वेश्चन जो होंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब आपने कैसे मैट्रिक्स को तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे देखो मैं आपको यहाँ वैल्यू लेनी सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या करना है A11 की वैल्यू जब फाइंड करनी होगी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है A11 की। तो मैंने जब आपको बताया था, देखो यहाँ रखा लिख लेते हैं, थोड़ा सा मैट्रिक्स दोबारा से डब्बा बना लेते हैं, पास हो जाएगा, वहाँ बार बार दूर जाना पड़ रहा है। A11 और A12 और यहाँ पे A21 और A22। जब मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखाया था तो मैंने आपको कहा था कि जो A हमारा है वो बराबर होगा किसके I J के। ठीक है, इस तरीके से तो आई हमारा क्या था रो के लिए था और जे हमारा कॉलम के लिए था। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर आप आई को देखें, आई आपका ये होगा, जे आपका ये होगा, आई आपका ये होगा और जे आपका ये, आई आपका ये और जे आपका ये, और आई आपका यहाँ पे और जे आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से जो आपकी यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट हुई है, अगर आप A11 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। चलो पहले इसका जो पार्ट्स है उसी को लिख लेते हैं। AIJ इज इक्वल टू आपका है आई प्लस जे क्वेश्चन। हाँ ठीक है, मीन्स जो दोनों लास्ट थर्ड और पार्ट फर्स्ट में एक जैसा हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन 2, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस है। अब हमने क्या करना है, इसको एक मैट्रिक्स के उसमें कन्वर्ट करना है, यानी इस तरीके की मैट्रिक्स में बनाना है। तो हम कैसे निकालेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब आप A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो A11 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पहले एग्जैक्ट आई की और जे की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा आई मेरा ये है और जे मेरा ये होता है, मैंने इसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया है। देखो यहाँ पे मैंने लिख के आपको बता रखा है। तो जब i की वैल्यू आपको 1 मिल गई, j की वैल्यू आपको 1 मिल गई, तो आप ये वैल्यू यहाँ इजीली पुट कर देंगे। तो इजीली पुट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, i की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1, फिर 1 का स्क्वायर अपॉन कितना है 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2। 2 से इजीली आप इसे डिवाइड कीजिए, आपकी A11 की जो वैल्यू आई है आपकी कितनी आ गई है 2 आ गई है। इसी तरीके से आप A12 की जो वैल्यू फाइंड करेंगे,
देखो बहुत इजी है, ये आपका आई हो जाएगा, ये आपका जे हो जाएगा। मैं ये लिख के नहीं दिखा रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ जे, ठीक है। सिंपली आपको मैंने बता दिया है, आप थोड़े समझदार खुद भी हैं, आप इतना खुद भी लिख सकते हैं कि आई की वैल्यू हमारी ये है और जे की वैल्यू ये है। अब इसको हम पुट करेंगे कहाँ पे, जो हमें क्वेश्चन गिवन कर रखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखो आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 2 हो गई, तो ये 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा 9/2, यानी आपकी A12 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 9/2। इस तरीके से आप दूसरा पार्ट देखेंगे इसका A21, यानी आई की वैल्यू अब चेंज हो गई 2 हो गई है और जे की वैल्यू आपकी वही रही है 1, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा 2 और 1 आपका 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 9/2, ठीक है। उसी तरीके से आप जब दूसरा वो करेंगे पार्ट्स इसका, यानी आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब यहाँ पे A22 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 की वैल्यू में आई भी 2 हो जाएगा और जे भी आपका कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इजीली देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अब आपको मुझे लगता है क्वेश्चन समझ आ गया होगा, हालांकि नहीं आया तो मैं इसका थर्ड पार्ट भी अभी कर रहा हूँ, उससे भी आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से आपका 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन कितना है 2, तो यहाँ पे आएगा 16/2, यानी 8 आपका आ जाएगा। अब आपको देखना है, देखो मैट्रिक्स बनानी है तो मैं वैल्यू इसी जगह पे लिख देता हूँ, ज्यादा स्पेस वो करने की जरूरत नहीं है हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो A11 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, अब देखो ये वैल्यू मैंने आपकी कैलकुलेट यहाँ करके दिखा दी है। पहले तो आप इसे लिख लेंगे जो मैंने लिखा था, अगर आपको ये स्टेप भूल गए हैं तो यहाँ मैंने लिख रखे हैं, इससे देख सकते हैं। तो आपकी जो मैट्रिक्स बन के आई है सामने, आप A = लिखेंगे इस तरीके से। तो आप जो वैल्यू पुट करेंगे A11 की वैल्यू की जगह आपका 2 आ जाएगा और A12 की जगह आपका 9/2 आएगा और उसके बाद आपका फिर 9/2 आएगा यहाँ पे, और जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे उसी जगह आप इनकी वैल्यू को रख देंगे और थोड़ा स्पेस जरूर देंगे, बिल्कुल चिपका के नहीं रखेंगे इनको। यहाँ पे आपका 8 आ जाए तो आपकी ये 2/2 की मैट्रिक्स क्या हो गई है, रेडी हो गई है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसका क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब मैं इसका आपके आगे क्या कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट सोल्व कर रहा हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी सोल्व कर दूंगा क्योंकि तरीका आपको मैंने बता दिया है तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं कैसे फटाफट इनको सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, पहले वो बॉक्स आपके लिए बना लेते हैं यहाँ पे जिससे आपको आसानी रहे। आपने A11, A12 और क्या निकालना है, A21 और A22 निकालना है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो हम बाद में इसे मिटा के ही वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला है इसने देख लेते हैं हम। अब लिखा है AIJ, जो हमारा फॉर्म में है I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन कितना है 2 है। तो आपको देखो पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, A11 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A11 मैंने आपको पहले समझा दिया, बार बार मैं IJ यहाँ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो आपका देखो 2 × 2 हो जाएगा और 1 उसमें जोड़ोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका कितना है 9/2। तो यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं, इसी जगह पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं फटाफट। देखो A11 की जगह मेरा कितना आ गया, 9/2 आ गया है मेरा। अब उसकी जगह A112 ले लेते हैं, तो आई की जगह तो 1 ही रहेगा, J की जगह 2 हो जा रहा है अपॉन में आपको 2 रहेगा और इसका आपका होल स्क्वायर दे रखा है। तो आप देखेंगे 2 × 2 = 4, ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 1 आप जोड़ेंगे 5, यानी 5 का स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो आपका 25 अपॉन कितना है 2 आ जाएगा, यानी A12 की वैल्यू आपकी कितनी आई है, A12 की वैल्यू आपकी आएगी 25/2। यहाँ पे देखिए आपका कनेक्शन इस तरीके से बैठ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे A21 की जगह, अब देखो आई की जगह 2 आ गया है और J की जगह 1 आ गया है अपॉन, देखो यहाँ स्क्वायर हो गया 2 × 2 और 2 × 2 और 2 में 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन आपका कितना है 2, 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, 16 का अपॉन आप 2 जब देखेंगे 2 से इसे इजीली डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपकी A21 की वैल्यू जाएगी 8 आएगी। इस तरीके से देखो मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ नीचे की तरफ लाइन खींच के कि आपको पता चल जाएगा जो आपकी 2 × 2 की मैट्रिक्स रेडी होके आ रही है। सॉरी, लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं उसे हम। क्या है आप देखेंगे अच्छे तरीके से।
A22 की जो वैल्यू आपने निकालनी है वो किस तरीके से निकालेंगे आप, यहाँ पे 2 रहेगा, जे भी आपका कितना आ गया 2 आ गया, उसका होल स्क्वायर लगा लेंगे, पूरे का अपॉन में 2 लिखना है, 2 2 या 4 हो जाएगा आपका, अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4 2 6 का स्क्वायर आपका कितना हो 36 अपॉन 2, इसे इजीली आप कट कर लेंगे 18, यानी आपका जो A22 आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसलिए आप इस तरीके से इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इससे आगे ये क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसका इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है वो आपको क्या होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, या आई बटन पे आप क्लिक करके उसमें आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।